पाकिस्तान में सबसे लंबे बालों वाली दोशीशा, जिनके बाल उनके पैरों तक आते हैं। लोग बाल खींच खींच कर उनसे पूछते हैं, ये असली हैं? जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग नोटिस ज़रूर करते हैं और कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि एक्सटेंशन है, कुछ लोग तो खींच के प्रॉपर देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये नकली लगाए हुए हैं। जिस चीज़ से आपको इतनी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हों तो फिर आपको उससे मोहब्बत तो हो जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान में सबसे लंबे बालों वाली लड़की से, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद में है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इनके लंबे बालों के चर्चे हैं। और इनके लंबे बाल 5.5 फुट की लंबाई है अभी इस वक्त, और इनके बकौल इनके बाल अभी इससे भी लंबे थे और इनके पैरों तले रूंधते जाते थे और अक्सर पाँव से उलझ जाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रिम किया इन बालों को। किस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं लोग जब इनके बालों को देखते हैं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो लंबे बालों के शौकीन हैं लेकिन उनके बाल लंबे नहीं होते, तो किस रश्क भरी निगाहों से देखती है। और ऐसे माहौल में जब लोग कहते हैं कि बीबी बाल छुपा लो नज़र लग जाएगी, तो क्या इनको अभी तक नज़र नहीं लगी? आइए जय जानते हैं सुमेरा भट्टी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबसे पहले जेलसी का एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा देखने में आता है, तो बताएं कि आपके इतने लंबे बाल, जेलस होते होंगे लोग? आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग नोटिस ज़रूर करते हैं और जिसको तारीफ़ नहीं भी करनी होती वो भी करते हैं कि मैडम आपके बाल बहुत लंबे हैं। कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि एक्सटेंशन है, और आप यकीन कीजिए कुछ लोग तो खींच के प्रॉपर देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये नकली लगाए हुए हैं। तो मेरा उनसे यही उनको जवाब होता है कि नहीं भाई, इतने लंबे बाल कौन संभालेगा, और मुझे एक्सटेंशन लगानी है तो इतनी लंबी क्यों। इस एक्सटेंशन वाली बात मेरी भी जहन में आ रही थी कि हो सकता है शायद आपने एक्सटेंशन लगाई हो। लोग खींच के देख लोग भी पूछ रहे थे। तो कैसा आपने जिस तरह का खींच के देख लें और लोग भी बाल जब खींचते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? समटाइम बुरा भी लगता होगा, इरिटेट भी होती होंगे, क्या ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, खींच रहे हैं? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जो माएँ हैं, जो बड़ी एज की ख़वातीन हैं, अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, किसी शॉपिंग मॉल में जाऊँ, शादी में, जहाँ कहीं भी जाऊँ, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो थोड़ा-सा उनको डाउट हो रहा होता है, तो मैं कहती हूँ कि आप इनको खींच के, मैं खुद कहती हूँ कि देख लें। मेरे बालों को पकड़ के, खींच के, टच करके वो देख रहे थे। आई थिंक वो कन्फर्म करना चाह रहे थे कि ये रियल है या एक्सटेंशन है। मैं गाड़ी में बैठूँगी तो मुझे मेरे जो हमारे घर में है मुलाजिम हैं जो भी, मुझे कहेंगे मैडम बाहर अंदर कर लें। मोस्टली होता है कि सबको कहना होता है कि दुपट्टा अंदर कर लें या इस तरह से, तो मुझे यही कमेंट्स मिलते हैं बाल अंदर कर लें। और कहीं भी जा रही हूँ तो सब लोग मुझे यही कह रहे थे अपने बाल संभाल लें, बाल संभाल लें। थोड़ा मुश्किल भी होता है बैठने में, इनको कैरी करना, लेकिन ऑब्वियसली जिस चीज़ से आपको इतनी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हों तो फिर आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन आप कैसे कैरी करती हैं इन बालों? बस कैरी कर रही हूँ, इसको इन पे मेहनत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप इसको कैसे मैनेज करती हो, शादी के बाद आपके लिए मुश्किल होगा, बच्चे के बाद आपके लिए मुश्किल होगा। मेरा एक बेबी है, तो उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि अब तो आपके बाल जो है ना बस गए। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं बाल ठीक है ना तुम्हारे तो वो यही है कि मैनेज हो जाते हैं। वो एक्चुअली इनमें बहुत ज़्यादा ये है कि सिल्की हैं, तो हाथों से भी मैनेज कर लेती हूँ मैं। राज क्या है? तो राज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तो फैमिली में है, और कुछ मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा-सा ये है कि थोड़ी केयर कर लेती हूँ एक्स्ट्रा। लाइक कभी मैंने इसको जो है, इनको ब्रश करना, इनकी टेक केयर करना, और जो है ट्रिमिंग करना रेगुलर बेसिस पे, ये बस चीज़ें हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने कहा कि बालों को छुपाए नज़र ना लग जाए, या आपने कभी सोचा कि मेरे बालों को कहीं नज़र ना लग जाए? पिछले 4 सालों से मैं यही बात सुन रही हूँ कि बालों को छुपाए नज़र ना लग जाए, लेकिन मैं नहीं छुपा रही ना, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बाकी आगे मुझे पता नहीं है। सोचा जा सकता है। वैसे कभी आपने सोचा या कभी आपके ज़हन में वहम आया हो? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन वहम भी कर लेती हैं, तो कभी आपने नहीं वहम किया किसी इस किस्म का? बहुत ज़्यादा हैं, मैंने क्या वहम करना है और ये मतलब कम नहीं होते, आई एम कॉन्फिडेंट ना, अभी इतने टाइम से हैं तो ये नहीं होते। मैं इनको कटिंग भी करती रहती हूँ, तो मुझे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कभी नहीं काटा, या बात सुने आपने लास्ट टाइम कब काटे थे अपने बाल? तो मैं कहती हूँ अभी 10 दिन पहले की बात है। जैसे अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था मेरे लिए संभालना मुश्किल है, तो मैंने इनको नीचे से ट्रिम कर दिया। इवन कि मेरी सिस्टर मुझे डांट रही थी, तुमने बाल काटे हैं ना, वो मेरी ट्रिमिंग करती हैं, और उनको ये होता है कि बहुत कम करूँ, तो मैं कहती हूँ थोड़ा ज़्यादा काट लूँ ताकि मैं मैनेज कर सकूँ ना। इसमें आपका अपना शौक है या अपनी पसंद है, या दूसरों से जब आप तारीफ सुनती हैं तो आप मोटिवेट होती हैं, तो आप कहते हैं नहीं इसको मज़ीद बढ़ने दिया जाए?
एक्चुअली शुरू में मुझे शौक़ था क्योंकि मेरी सिस्टर हैं, उनके भी बहुत लंबे बाल थे, तो मुझे शौक़ था कि मेरे लंबे हों। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते गए, ज़्यादा बड़े हो गए, तो अब सबको यही होता है कि तुमने नहीं कटवाने। अगर मेरा दिल चाह भी रहा हो ना, तो उनका प्यार, उनकी मोहब्बत इतनी होती है, मैं कहती हूँ नहीं यार, अगर मैंने काट लिए तो सब मेरे हस्बैंड को बुरा लगे या मेरी सिस्टर को बुरा लगे, मेरी मदर को बुरा लगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अब इसको अपनी पहचान बना ली। ख़ास टोटका या ख़ास शैम्पू या किसी तरह की चीज़ भी इस्तेमाल करती हैं? एडवर्टाइज़मेंट तो हम नहीं करेंगे डेफ़िनेटली किसी चीज़ की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं जो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि देखने वालों में यकीनी तौर पर ख़ास तौर पे ख़वातीन में बड़ा तजस्सुस होगा, बल्कि मर्दों में भी होगा तजस्सुस। अच्छा, मुझे एक चीज़ बस याद है जो कि अब मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं वो बताना चाहूँगी। एलोवेरा जेल का मैंने यूज़ किया था, मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले, और वो मैंने 1-2 महीने यूज़ किया होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसका इफ़ेक्ट हुआ हो। तो एलोवेरा जेल जो है, अगर वो इस्तेमाल करें बालों पे, तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी शैम्पू मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ नहाने से पहले 1-2 घंटा, तो ऑयलिंग किया करें, और इससे भी आई थिंक बेहतर होंगे। बाकी मुझे नहीं पता, मेरे तो जो है ना वो बस। यहाँ पर एक आम सवाल जो आपसे शायद होता भी रहता हो कि आपने कभी मॉडलिंग की या लंबे बालों के बारे में सोच के हमेशा ये सोचा जाता है कि आपको एड एजेंसीज या स्पेशली जो शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या उनके ब्रांड्स होते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, रिसेंटली मुझे एक मॉडलिंग की ऑफ़र आई थी, लेकिन वो मैंने कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है मुझे ना, तो वो कहते रहते हैं। मेरा अपनी शादी का जो है वो एक वीडियो वायरल हुई थी, जो मेरी मेहंदी की थी, उसमें मैंने चुटिया बनाई हुई थी, तो वो काफ़ी उस पे रिव्यूज़ और काफ़ी कमेंट्स उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मुझे खुद इतना इंटरेस्ट नहीं है। अभी इस इंटरव्यू के बाद ज़ाहिर है बहुत सी शैम्पू कंपनीज भी आएंगी, वो चाहेंगी कि आपने उनके शैम्पू की बोतल हाथ में पकड़ी हुई हो और आप एडवर्टीजमेंट कर रही हो, तो क्या इस तरह का कोई ख्याल है या प्लान है? देखते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए ना। अच्छा। बस ये नहीं है कि मैं कोई एडवर्टाइज़मेंट कर रही हूँ तो वो शैम्पू इफ़ेक्टिव ना हो और बाकी लोगों के लिए जो है वो उसको उल्टा नुकसान हो उनको, तो फिर ये गलत बात है। जो सही चीज़ है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो मैंने ट्राई किया था, अब तो वो भी नहीं कर रही, लेकिन सम टाइम्स अगर हो तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी-कभार एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ। तैयार होने में कितना वक्त लगता है और बिलखुसूस बालों को संवारने में कितना वक्त आपको दरकार होता है? आपको यही मुझे एक प्रॉब्लम जो है ना बालों का, वो यही है कि सब लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं और मैं एंड पे, और फिर मेरा ये वो उनको रीज़न यही होता है कि यार मेरे इतने लंबे बाल हैं, इनको थोड़ा सा वो करने में मुझे टाइम लगता है इनको, और बाकी मेकअप वगैरह का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन येस मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इन्हें संभालने के लिए आप किसी सैलून में जाती हैं या कोई आपके साथ हेल्पर होती है या खुद ही करती हैं? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, अब तो आदत हो चुकी है, ये सब तो आदत हो चुकी है। वरना देखने में, क्योंकि अभी भी कमेंट आ रहे थे कि शायद आपको बालों को संभालने के लिए अलग से कोई खातून रखनी पड़ती होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इवन कि मैं दूसरों को अपने बालों को हाथ लगाने नहीं देती हूँ। मैं खुद इनको अच्छी तरीके से वो कैरी कर सकती हूँ, इनका ख़्याल रख सकती हूँ। अगर कोई और इनको कंघी करता है या कुछ करता है तो मुझे प्रॉब्लम होता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।